देश का सट्टा बाज़ार खासा गर्म है और सट्टा बाज़ार में करोड़ों का सट्टा अब तक लग चुका है। किसे जीतना है इस लोकसभा चुनाव में और किसे हारना है या किसकी कितनी सीटें आनी हैं, इन सब पर सट्टा लगता है। एक एक सीट पर सट्टा लगता है कि ये सीट किसके पाले में जा रही है। अगर सट्टा बाज़ार की माने तो जो लेटेस्ट स्थिति है वो ये है कि सट्टा बाज़ार बीजेपी को 305 से 308 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 61 से 63। दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बीजेपी को पिछली बार 303 सीटें मिली थी, उसके आसपास ही है 305, और कांग्रेस को भी 50 के आसपास सीटें मिली थी और इस बार उसे 60 के आसपास सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस के लिए एक बात जो सुकून की है वो ये है कि पिछले चुनाव में वो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी नहीं पा पाई थी, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पाने के लिए 54 से 55 सीटें होनी चाहिए, 10% हाउस की सीटें ज़रूर होनी चाहिए, जो उसे पिछली 2 बार नहीं मिली हैं। इस बार अगर वो 60 के आंकड़े को टच कर लेती है तो कम से कम उसका लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो आइए आपको बताते हैं स्टेट वाइज कि बीजेपी को कहाँ कहाँ सीटें मिलने की, कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। गुजरात में 26 सीटें, राजस्थान में 19, एमपी में 28, छत्तीसगढ़ में 10, उत्तराखंड में 5, दिल्ली में 6 से 7, हरियाणा में 5, यूपी में 64, जम्मू कश्मीर में 10। आंध्र प्रदेश में बीजेपी एनडीए के टीडीपी के साथ मिलकर लड़ रही है, तेलुगु देशम पार्टी। तो तेलुगु देशम पार्टी के साथ एनडीए का जो आंकड़ा है वो 16 है, वहाँ पर 25 सीटें हैं, और अगर एनडीए वहाँ 16 सीटें निकाल लेती है तो ये बीजेपी के खाते में बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को एक भी सीट आंध्र प्रदेश से नहीं मिली थी। इस बार दोनों मिलकर लड़ रहे हैं तो अच्छी सीटें उन्हें मिल सकती हैं। वेस्ट बंगाल में 21 सीटें बीजेपी की अपनी, तमिलनाडु में 3, उड़ीसा में 14, पंजाब में 2, तेलंगाना में 7, असम में 11, महाराष्ट्र में 18 और बिहार में 13 सीटें। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां बीजेपी कुछ पीछे आ रही है। लेकिन मेजर परिवर्तन कहीं भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, 2-4-5 सीटें आगे या 2-4-5 सीटें पीछे, इस तरह से हो रहा है, जिसकी वजह से जो आंकड़ा है वो लगभग वहीं आकर बैठ रहा है जो पिछली बार था। ये सट्टा बाज़ार के आंकड़े होते हैं और इनमें खासा परिवर्तन भी हो सकता है, जैसे पोल्स में परिवर्तन हो सकता है, एग्ज़िट पोल में परिवर्तन हो सकता है, वैसे सट्टा बाज़ार में भी परिवर्तन हो सकता है। और आजकल पार्टियां भी सट्टा बाज़ार पर विशेष ध्यान देने लगी हैं और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। इसलिए अपने विवेक के अनुसार चलें। सट्टा खेलना एक गैर कानूनी काम है जिसमें ज़्यादातर लोग हारते ही देखे गए हैं, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये जो आपको खबर दी गई है ये गैम्बलिंग को या सट्टा बाज़ार को प्रमोट करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक सूचना के रूप में आपको दी गई है। जनमत एच की रिपोर्ट। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।